हेलो स्कॉलर्स, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम आपके क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 17 स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम, इस चैप्टर के कीवर्ड्स एक्सरसाइजेस इनको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट कीवर्ड इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या है? द मैन मेड ऑब्जेक्ट्स दैट ऑर्बिट द अर्थ, मून और एनी अदर प्लेनेट आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स वो होते हैं जो किसी भी प्लेनेट को या मून को या कोई और अदर प्लेनेट है, हमारी अर्थ है या कोई अदर प्लेनेट है, उसका रेवोल्यूशन करते हैं। मीन्स उसके चारों तरफ एक ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। ठीक है, वो सैटेलाइट्स कहलाते हैं। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या है? वो आर्टिफिशियली बनाए गए हैं, मीन्स मैन मेड है, हमने बनाए हैं और उनको स्पेस में छोड़ा है। उसके बाद वो किसी उसके एक ऑर्बिट के अंदर पाथ को फॉलो करते रहते हैं। ठीक है, कुछ मैन मेड सैटेलाइट्स की फोटो यहाँ पर दी गई हैं। ये क्या है? ये डिफरेंट डिफरेंट सैटेलाइट्स हैं जो अर्थ को, मून को या किसी अदर प्लैनेट्स को जो है रेवोल्यूशन के थ्रू फॉलो करते हैं ऑर्बिट में। एस्टेरॉइड्स क्या हैं? एस्टेरॉइड्स आर स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट्स दैट ऑर्बिट द सन। एस्टेरॉइड्स क्या हैं? ये एक स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि सन का रेवोल्यूशन करते हैं। एस्टेरॉइड एक बेल्ट है, मार्स और जुपिटर के बीच में पूरी एस्टेरॉइड बेल्ट है। वहां पर डिफरेंट डिफरेंट रॉकी ऑब्जेक्ट्स हैं अलग अलग शेप के। वो भी जिस तरीके से हमारे प्लेनेट सन का रिवोल्यूशन करते हैं, इसी तरीके से ये एस्टेरॉइड्स भी सन को रेवोल्यूशन के थ्रू फॉलो करते हैं। देखिए यहाँ पर ये बेल्ट दिखाई गई है एस्टेरॉइड्स की। ये मार्स है हमारा, ठीक है, और ये हमारा जुपिटर है। इसके बीच में ये पूरी एस्टेरॉइड की बेल्ट है। बहुत सारे एस्टेरॉइड्स हैं इसमें। Cassiopeia. What is Cassiopeia? Cassiopeia is a prominent constellation in the northern sky. It looks like a distorted letter W or M. कैसियोपिया क्या है? कैसियोपिया एक कॉन्स्टलेशन है। कॉन्स्टलेशन क्या होते हैं? जब कई सारे स्टार्स मिल करके एक शेप बनाते हैं, एक रिकॉग्निजेबल शेप बनाते हैं, उसको हम कॉन्स्टलेशन कहते हैं। ठीक है, कैसियोपिया देखने में किस तरीके का लगता है? देखिए ये शेप कैसा लग रहा है? ये थोड़ा सा डब्लू डिस्टॉर्टेड हो गया, मीन्स इसकी एक लेग देखिए कहाँ जा रही है। ठीक है, और ये डिफरेंट डिफरेंट स्टार्स हैं, एक दो तीन चार पांच, इस तरीके के स्टार्स ने मिलकर के ऐसा शेप बनाया हुआ है और इसी को हम कैसियोपिया बोलते हैं। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? द स्टार्स, द प्लैनेट्स, द मून एंड मेनी अदर ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस आर कॉल्ड सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जो स्पेस में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, चाहे वो प्लैनेट्स हों, चाहे उन पर प्लैनेट्स के सैटेलाइट्स हों जिनको हम मून बोलते हैं, इसके अलावा एस्टेरॉइड हैं, मेटेओर हैं, ठीक है, कॉमेट्स हैं, सन है, जितनी भी ये बॉडीज हैं ये सारे हमारी क्या कहलाती हैं? सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स कहलाती हैं। कॉमेट्स क्या है? कॉमेट्स आर सेलेस्टियल बॉडीज दैट मूव इन हाईली एलोंगेटेड ऑर्बिट अराउंड द सन। कॉमेट्स जो है ये भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स ही है, सेलेस्टियल बॉडी भी है। ये भी सन को ऑर्बिट करती हैं और इनका जो पाथ है वो हाईली इलिप्टिकल है। ओके, मींस देखिए यहाँ पर कितना लंबा, ये एक सर्किल ना होकर के इलिप्टिकल शेप में और लंबे इलिप्टिकल शेप में। कॉमेट्स की खासियत क्या है? ये ग्लोइंग होते हैं। इनका ये पोर्शन जो है इसका हेड कहलाता है। ओके, और नीचे वाला पोर्शन क्या कहलाता है? दिस पोर्शन इज कॉल्ड द टेल ऑफ द कॉमेट। ओके, कॉन्स्टलेशंस क्या है? कॉन्स्टलेशन आर ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट अपीयर टू फॉर्म रिकॉग्निजेबल शेप्स। डिफरेंट डिफरेंट स्टार्स का एक ग्रुप बन गया, ठीक है, जो कि एक रिकॉग्निजेबल शेप बना रहे हैं, जिनको देख करके कुछ रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, हमेशा वो उस शेप में दिखाई देते हैं, तो उनको हम कॉन्स्टलेशंस कहते हैं। कॉन्स्टलेशन, कुछ कॉन्स्टलेशंस के एग्जांपल्स क्या हैं? जैसे ग्रेट बियर है। ग्रेट बियर, इसको हम सप्त ऋषि भी कहते हैं, इस तरीके के कॉन्स्टलेशंस है। ओरियन इस तरीके का है, कैसियोपिया इस तरीके का है, लियो मेजर इस तरीके का है। ग्रेट बियर या इसको हम उर्सा मेजर भी बोलते हैं। ठीक है, लाइट ईयर क्या है? व्हाट इज लाइट ईयर? लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। लार्ज डिस्टेंसेस between celestial bodies are measured in light years.
देखिए, जब सेलेस्टियल बॉडीज की हम बात करते हैं तो वो एक दूसरे से कितनी दूरी पे है, ठीक है। इनको मेजर करना, किलोमीटर्स में मेजर करना बहुत डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो हम उसको कैसे मेजर करते हैं? हम उसको लाइट ईयर की फॉर्म में मेजर करते हैं। लाइट ईयर क्या है? जैसे लाइट, सन से लाइट हमारी पृथ्वी पर आ रही है, अर्थ पे आ रही है, तो लाइट को पहुंचने में कुछ टाइम लगता है, ठीक है। इसी तरीके से लाइट ट्रेवल करती है तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करती रहती है। इस तरीके से अगर हम देखें कि एक लाइट, हमने यहाँ से लाइट अगर किसी सन से आ रही है कि या किसी स्टार से आ रही है, उस वो 1 ईयर में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, तो उसको हम बोलेंगे लाइट ईयर। मींस 1 ईयर में ये लाइट यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कवर कर लेती है। सन से अर्थ पर लाइट आने में ऑलमोस्ट 8 मिनट्स लगते हैं, ठीक है। मेटेओराइट्स क्या हैं? मेटेओराइट्स लार्ज meteors that reach the earth before they evaporate completely are called meteorites. मेटेओर्स होते हैं जो कि आपने देखा होगा कई बार स्काई में देखेंगे, जिसको हम टूटता हुआ तारा या शूटिंग स्टार्स स्टार्स भी बोलते हैं। क्या होता है कि हमारे अर्थ की एटमॉस्फेयर में कुछ मेटेओर्स आ जाते हैं, इंटर कर जाते हैं, और इंटर करते ही वो क्या हो जाते हैं? कंप्लीटली इवेपोरेट हो जाते हैं फ्रिक्शन के थ्रू, और लाइट एमिट होती है और वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बट कुछ मेटेओर्स जो बड़े होते हैं वो पूरी तरीके से एवोपरेट नहीं हो पाते हैं और अर्थ तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। उस हिस्से को डैमेज करते हैं जहां पर अर्थ पे वो आते हैं, और इनको ही हम मेटेराइट्स बोलते हैं। मेटेओर्स क्या है? Small objects that occasionally enter the Earth's atmosphere are called meteors. These are commonly known as shooting stars, although they are not stars. छोटे छोटे से ऑब्जेक्ट्स हैं, कई बार अर्थ की एटमॉस्फेयर में इंटर कर जाते हैं, इनको हम मेटेओर्स बोलते हैं। ये कॉमनली क्या है? आपने बोला होगा टूटता हुआ तारा है या शूटिंग स्टार्स है। ऑल्दो ये स्टार्स नहीं है, ये क्या है? स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर किए तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में फ्रिक्शन के कारण वो इवेपोरेट होते हैं, ग्लो होते हैं, ठीक है। इस वजह से वो चमकते हैं, दिखाई देते हैं। इनको हम शूटिंग स्टार्स बोलते हैं, ऑल्दो ये स्टार्स नहीं है। ये देखिए यहाँ पर फिगर के थ्रू ये दिखाया गया है, ये क्या है? ये एक शूटिंग स्टार से बहुत कम समय के लिए आपको दिखाई देगा और उसके बाद ये गायब हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाता है। नेचुरल सैटेलाइट्स क्या हैं? एनी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट that orbits any planet or other celestial body larger than it is called a natural satellite. Moon is the natural satellite of the Earth. जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं उनमें क्या होता है? कई सारी लार्ज सेलेस्टियल बॉडी हैं जिनके चारों ओर एक छोटी सेलेस्टियल बॉडी रिवॉल्व हो रही है, उसका चारों ओर से चक्कर लगा रही है। तो ऐसी सेलेस्टियल बॉडी जो किसी दूसरी सेलेस्टियल बॉडी के चारों ओर रिवोल्यूशन करती है, चक्कर लगाती है, उसे उस सेलेस्टियल बॉडी का नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं। जैसे अर्थ के चारों ओर मून जो है चक्कर लगाता रहता है, रेवोल्यूशन करता रहता है, इसलिए मून क्या है? मून अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। ऑर्बिट, व्हाट इज ऑर्बिट? A regular and repeating path of any celestial body during the revolution is called its orbit. एक रेगुलर पाथ, सपोज ये हमारा सन है, ओके। सन के चारों ओर क्या हो रहा है? ये हमारी अगर अर्थ है तो ये क्या कर रही है? एक रेगुलर पाथ को फॉलो कर रही है। इस पाथ से होते हुए सन का एक राउंड लगा रही है, और इसी राउंड लगाने के बाद अपनी पोजीशन पे फिर वापस आ रही, फिर वही पाथ फॉलो करते हुए ये रेवोल्यूशन कर रही है लगातार। तो ये जो पाथ है, ये पाथ ही क्या कहलाएगा? दिस पाथ इज कॉल्ड द ऑर्बिट। ओरियन क्या है? Orion is a well-known constellation that can be seen during winter in the late evenings. Orion is also called the hunter. Constellations क्या होते हैं? आपको मैंने बताया था, डिफरेंट डिफरेंट स्टार्स मिलके एक शेप फॉर्म करते हैं। वो शेप आप रिकॉग्नाइज करते हैं, हमेशा उसी शेप को आप देखते हैं स्काई में, तो उन शेप्स को हम कॉन्स्टिलेशन कहते हैं, उन स्टार्स के ग्रुप को, ठीक है। उसी में एक जो शेप है दैट इज कॉल्ड ओरियन। यहाँ देखेंगे फिगर, ये फिगर जो बन रहा है
इसी को हम ओरियन बोलते हैं या इसको हंटर भी बोला जाता है। ओके, फेजेस ऑफ मून क्या है? द वेरियस शेप्स ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून एज सीन ड्यूरिंग अ मंथ आर कॉल्ड फेजेस ऑफ द मून। देखिए, रोज नाइट में अगर आप स्काई में देखेंगे तो मून आपको डिफरेंट डिफरेंट साइज का, डिफरेंट डिफरेंट शेप का दिखाई देगा। ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है? क्यों? क्योंकि जिस पार्ट पे उसकी सन की लाइट पड़ रही है और वो रिफ्लेक्ट होकर के अर्थ पे आ रही है, वही पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, बाकी पार्ट आपको मून का दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे यहाँ फिगर में देखेंगे कि अभी शेप इसका क्या है, अभी आपको ब्राइटेस्ट पार्ट बहुत कम दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कोई ब्राइटेस्ट पार्ट नहीं है। इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट डेज में ब्राइटेस्ट पार्ट बढ़ता रहता है। एक समय आता है जब फुल मून है, सारा आपको ब्राइट पार्ट दिख रहा है, फिर ये घटना शुरू हो जाता है। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट फेजेस हैं मून के, इसी को हम फेजेस ऑफ मून कहते हैं। प्लैनेट्स क्या हैं? Planets are large celestial bodies that orbit the sun. Our solar system has 8 planets. बड़ी बड़ी सेलेस्टियल बॉडीज हैं जो वो सन का ऑर्बिट करती हैं। ऐसे तो बहुत सारी सेलेस्टियल बॉडीज हैं जो सन का ऑर्बिट करती हैं, चारों ओर सन के चक्कर लगाती हैं, लेकिन उसमें जो लार्ज सेलेस्टियल बॉडीज हैं उनको हमने प्लेनेट को की फॉर्म में रिकॉग्नाइज किया हुआ है। हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। 8 प्लैनेट्स आपको पता है, मार्स है, विनस है, अर्थ है, मरकरी है। इस तरीके से आप 8 प्लैनेट्स जो है, जुपिटर है, नेपच्यून है, यूरेनस है, ये सारे हमारे 8 प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम के। पोलर स्टार क्या है? द पोल स्टार इज सिचुएटेड इन द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ एक्सिस। इट डज नॉट अपीयर टू मूव। अर्थ एक्सिस का मतलब क्या है? अर्थ क्या है, अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करती है। आपको पता है कि सन का रेवोल्यूशन भी करती है और रोटेट भी करती है। तो एक इमेजिनरी लाइन मानी जाती है कि ये एक इमेजिनरी लाइन है, दिस इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ द अर्थ। ओके, अब इस एक्सिस पे क्या हो रही है, ये अर्थ रोटेशन कर रही है, ठीक है। इसी एक्सिस पे नॉर्थ साइड में जस्ट एक्सिस वाली लाइन पर ही जो स्टार है, दैट इज कॉल्ड पोल स्टार। अब सपोज आप अर्थ में कहीं भी हैं, इस प्लेस पे अगर हैं, तो भी अर्थ मूव करती जाएगी तो आपको हमेशा पोल स्टार उसी पोजीशन पे ही दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि अर्थ की एक्सिस पे अगर यहाँ कहीं होता, यहाँ कहीं ये स्टार होता, तब क्या होता, ये आपको मूव करता हुआ दिखाई देता। जब आप इस डायरेक्शन में जाते तो ये आपको इस डायरेक्शन में मूव करता हुआ दिखाई देता, अपोजिट डायरेक्शन में। बट पोल स्टार क्या है, अर्थ की एक्सिस पे होता है, इसलिए इस पे कोई मूवमेंट आपको शो नहीं होता है। रिमोट सेंसिंग क्या है? कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ डिस्टेंस इज कॉल्ड रिमोट सेंसिंग। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर रिमोट सेंसिंग। मीन्स आप किसी भी जगह की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं बिना वहां पहुंचे। कैसे? सपोज आपने आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो भेजे हुए हैं स्पेस में, वो क्या कर रहे हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आपकी अर्थ की डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन, लोकेशंस की फोटोज कैप्चर कर रहे हैं, वहां का वेदर देख रहे हैं और वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आपको भेज रहे हैं। मीन्स वहां कोई गया नहीं, आपने रिमोटली वहां से सेंस की चीजें और वहां की इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। तो इस तरीके की सेंसिंग को हम रिमोट सेंसिंग बोलते हैं। सोलर सिस्टम क्या है? द सन, 8 planets, satellites and other celestial bodies such as meteoroids and asteroids form the solar system. The sun is the head of our solar system. हमारा सन है, टोटल 8 planets हैं, उन planets के डिफरेंट डिफरेंट सैटेलाइट्स हैं, उसके अलावा भी और सेलेस्टियल बॉडीज हैं जैसे मेटेरॉइड्स हैं, एस्टेरॉइड हैं। ये सारे मिलकर के सोलर सिस्टम फॉर्म करते हैं। हमारे सोलर सिस्टम का हेड क्या है? सन है, जो एक स्टार है। इसी के चारों ओर हमारे सारे प्लैनेट्स और जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं वो जो है चक्कर लगाती रहती हैं, रिवोल्यूशन करती रहती हैं। स्टार्स क्या हैं? Stars are celestial bodies that emit light of their own. मीन्स ऐसी celestial bodies जिनमें अपनी लाइट है, जो लाइट एमिट करती हैं, ठीक है, उनको हम स्टार्स कहते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में कितने स्टार्स हैं? जो हमारी गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी जिसको बोलते हैं, उसका एक सिंगल स्टार है, दैट इज अवर सन, जो केवल सिंगल एक सोर्स है लाइट का और हीट का।
ठीक है, सारे प्लैनेट्स तक सन के ही थ्रू लाइट पहुंचती है। Ursa Major क्या है? Ursa Major is a constellation consisting of 7 prominent stars. It is also known as the Big Dipper, the Great Bear और the सप्तऋषि। कॉन्स्टलेशन आपको पता है, डिफरेंट डिफरेंट स्टार्स मिलकर के एक रिकॉग्निजेबल शेप जब फॉर्म करते हैं तो उसे हम कॉन्स्टलेशंस बोलते हैं। उसमें एक बहुत ही मेजर कॉन्स्टलेशन है जो क्या कहलाता है? उर्सा मेजर। ठीक है, उसके डिफरेंट डिफरेंट नाम हैं। कहीं इसको ग्रेट बियर भी बोलते हैं या फिर बिग डिपर भी बोलते हैं। बिग डिपर क्या है? एंशियंट टाइम्स में जो पानी पीने के लिए डिपर यूज करते थे उसको बिग डिपर बोलते हैं। उसका ये हैंडल टाइप का शेप बनता है और इधर जो है एक इसका जो कलेक्टिंग पॉट टाइप का शेप बनता है। हमारे यहाँ इंडिया में सप्तऋषि बोला जाता है, 7 ऋषिज के नाम दिए गए हैं इनको। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टोटल 7 स्टार्स हैं जो इस कॉन्स्टलेशन को फॉर्म करते हैं। कीवर्ड्स हो गए, एक्सरसाइजेस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम? एन एस्टेरॉयड सोलर सिस्टम का मेंबर है या नहीं? सैटेलाइट, कॉन्स्टलेशन या कॉमेट? अब देखिए इसमें से कौन सा अपने सोलर सिस्टम का जो है मेंबर नहीं है? दैट इज अ कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन क्या है? डिफरेंट डिफरेंट स्टार मिलकर के एक शेप बना रहे हैं। तो हमारे तो सोलर सिस्टम में एक ही स्टार है, सन। तो ये सब हमारे सोलर सिस्टम से बाहर के स्टार हैं जो कॉन्स्टलेशन फॉर्म कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लैनेट ऑफ द सन? हमारे सन का प्लैनेट क्या नहीं है? सीरियस, मरकरी, सैटर्न, अर्थ। मरकरी, सैटर्न, अर्थ हैं। सीरियस क्या है? हमारे इस प्लैनेट सन सॉरी हमारे सोलर सिस्टम का प्लैनेट नहीं। सीरियस क्या है? सीरियस ब्राइटेस्ट स्टार इन दी स्काई है। ओके, सीरियस एक स्टार है। अगर ब्राइटेस्ट स्टार इन दी स्काई अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे? सीरियस। Question number 3, phases of the moon occurs because we can see only that part of the moon which reflect light toward us. Our distance from the moon keeps changing. The shadow of the earth covers only a part of the moon's surface. The thickness of the moon's atmosphere is not constant. The correct answer will be we can see only that part of the moon which reflects light toward us. इसी वजह से phases moon के different different दिखाई देते हैं। कभी आपको केवल इस फेज का मून दिखाई देगा, मींस ऐसा नहीं है कि मून इतना ही है, केवल इतने से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। ओके, बाकी सारा मून क्या है? वो उस पे लाइट नहीं पड़ रही है, इसलिए ये आपको शेडो में है, ये दिखाई नहीं दे रहा, केवल इतना हिस्सा दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट डेज में ये फेजेस चेंज होते रहते हैं, कभी आपको फुल मून भी दिखाई देता है। फिल इन द ब्लैंक्स, एक एक करके देखते हैं। द प्लेनेट विच इज फारदेस्ट फ्रॉम द सन इज, फारदेस्ट प्लेनेट जो सन से सबसे दूर है, दैट इज नेपच्यून। आपको एक सिंपल वे मैंने बताया था, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्वस नूडल। इसको याद रखिए, इसके जो फर्स्ट लेटर्स हैं, माई वेरी एफिशिएंट मदर, माई से एम से क्या हो जाएगा? एम से हो जाएगा मर्करी, और वेरी से वी से वेनस, एफिशिएंट ई से अर्थ, मदर मार्स। ओके, इसी तरीके से फर्दर आप जुपिटर, जस्ट सर्वस एस से सैटर्न, यू से यूरेनस एंड एन से नूडल में एन से नेपच्यून। नेपच्यून जो है सन से सबसे दूर है। द प्लेनेट विच ऐसी अपीयर रेडिश इन कलर इज, इसको रेड प्लेनेट भी बोलते हैं, दैट इज मार्स। A group of stars that appear to form a pattern in the sky is known as constellation. Constellation क्या है? डिफरेंट डिफरेंट स्टार्स मिलकर के एक पैटर्न बना देते हैं और वो पैटर्न रिकॉग्निजेबल शेप बनाते हैं, उन्हीं को हम कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। A celestial body that revolves around a planet is known as, किसी प्लैनेट के चारों ओर कोई सेलेस्टियल बॉडी चक्कर लगा रही है उसको हम सैटेलाइट बोलते हैं। ओके, या नेचुरल सैटेलाइट भी बोल सकते हैं। शूटिंग स्टार और एक्चुअली नॉट स्टार। शूटिंग स्टार्स क्या है? मेटेओर्स क्या है? शूटिंग स्टार्स स्टार्स नहीं है, वो क्या है? एस्ट्रॉयड हैं जो जब हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं तो वहां बर्न होते हैं, वेपोरेट होते हैं, इसलिए वो थोड़ी देर के लिए ग्लो करते हैं, स्टार की तरह दिखाई देते हैं, बट वो एक्चुअली स्टार्स नहीं है।
एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। देखिए मार्स और जुपिटर के बीच में क्या है, जो स्पेस है वहां पूरी एस्टेरॉइड की बेल्ट है, बहुत सारे एस्टेरॉइड्स हैं वहां पे। क्वेश्चन नंबर 5, मार्क द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स। पोल स्टार इज ए मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम। पोल स्टार हमारे सोलर सिस्टम का मेंबर है। हमारे सोलर सिस्टम में एक ही स्टार है, वो है सन। इसके अलावा और कोई स्टार हमारे सोलर सिस्टम का मेंबर नहीं है। मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। स्मॉलेस्ट प्लेनेट कौन सा है? दैट इज मरकरी। दिस क्वेश्चन इज करेक्ट। यूरेनस इज द फार्देस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। फार्देस्ट प्लेनेट क्या है? दैट इज नेपच्यून। तो यूरेनस इज रॉन्ग। इनसेट इज एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। इनसेट जो है हमारे इंडिया से जो सैटेलाइट छोड़ा जाता है उसी को इनसेट बोला गया है, और वो एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। देर आर 9 planets in the solar system। हमारे सोलर सिस्टम में कितने planets हैं? देर आर 8 planets। ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। कॉन्स्टेलेशन ओरियन कैन बी सीन ओनली विद अ टेलीस्कोप। टेलीस्कोप से ही आप ओरियन को देख पाएंगे? नहीं, आप वैसे भी ओरियन को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में मैच करने हैं कुछ आइटम, कॉलम ए में है, कुछ कॉलम बी में है। देखते हैं क्या है। पहला है इनर प्लैनेट्स। इनर प्लैनेट्स किससे मैच होगा? दैट विल मैच विथ अर्थ एंड मार्स। इनर प्लैनेट्स कौन से हैं? शुरू के जो 4 प्लैनेट है हमारे, मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स, ये सारे इनर प्लैनेट हैं। उसके बाद जो 4 प्लैनेट्स आते हैं वो हमारे आउटर प्लैनेट्स हैं। आउटर प्लैनेट में यहाँ कौन सा मैच हो रहा है? सैटर्न है, इसके अलावा जुपिटर है, यूरेनस है एंड नेपच्यून है। कॉन्स्टेलेशन किससे मैच होगा? ग्रेट बियर एंड ओरियन। और कॉन्स्टेलेशन सैटेलाइट ऑफ द अर्थ क्या है? मून इज द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। दिस इज अवर नेचुरल सैटेलाइट। Question number 7. In which part of the sky can you find Venus if it is visible as an evening star? Venus जो है एक प्लेनेट है, लेकिन इवनिंग में आपको ये चमकता हुआ दिखाई देता है। इसको इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। बट स्काई के किस पार्ट में आपको दिखाई देगा? Venus is the brightest planet in the night sky. Venus is visible in the western sky just after sunset as an evening star. जस्ट सनसेट के बाद अगर आप स्काई में वेस्ट साइड में देखेंगे तो आपको एक ब्राइट स्टार की तरीके का प्लेनेट दिखाई देगा, जिसको हम इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। ये क्या है? ये वीनस है। क्वेश्चन नंबर 8, नेम द लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। लार्जेस्ट प्लेनेट कौन है सोलर सिस्टम का? जुपिटर। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। अब ये इतना बड़ा है कि आप ये समझिए कि हमारी अर्थ, अर्थ जो है जुपिटर के अंदर हमारी अर्थ जैसे 1330 से भी ज्यादा अर्थ उसमें आ सकती है। ओके, what is a constellation? Name any two constellations. Constellation are group of stars that appear to form recognizable shape. Constellation क्या है? स्टार्स के ग्रुप जब एक इस तरीके का शेप बनाते हैं जिनको हम रिकॉग्नाइज करते हैं, और वो हमेशा उसी शेप में ही आपको दिखाई देंगे, तो उनको हम कॉन्स्टलेशंस बोलते हैं। टू मेजर कॉन्स्टलेशंस कौन से हैं? उर्सा मेजर, या जिसको हम सप्तऋषि भी बोलते हैं, एंड ओरियन। Question number 10. Draw sketches to show the relative positions of prominent star in Ursa Major and Orion. ये दो प्रोमिनेंट जो हमारे कॉन्स्टलेशंस हैं, इनमें जो स्टार्स हैं उनकी पोजीशंस आपको दिखानी है। उर्सा मेजर्स की इस पोजीशन देखिए, जिसको हम सप्तऋषि भी बोलते हैं, वो इस तरीके से रहते हैं। पहला स्टार, फिर ये दूसरा स्टार, तीसरा, ये चौथा, पांचवा, ये छठा, ये सातवां और ये आठवां। इस तरीके का एक शेप बनता है जिसको उर्सा मेजर, ग्रेट बियर, ओके, या सप्तऋषि भी बोलते हैं। ओरियन का शेप किस तरीके का है? देखिए यहाँ पर 3 स्टार्स हैं जो इसकी बेल्ट की तरह बन रहे हैं। इसको हम हंटर भी बोलते हैं इस कॉन्स्टलेशन को। और ऊपर में यहाँ 3 स्टार दिख रहे हैं और 2 स्टार नीचे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 11,
नेम टू ऑब्जेक्ट्स अदर देन प्लैनेट्स विच आर मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम। कोई दो ऑब्जेक्ट और बताइए प्लैनेट्स के अलावा जो हमारे सोलर सिस्टम के मेंबर्स हैं। क्या क्या हैं? एस्टेरॉइड्स हैं, मेटेओर्स हैं, आर दी टू मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम अपार्ट फ्रॉम प्लैनेट्स। Question number 12. Explain how you can locate the pole star with the help of Ursa Major. पोल स्टार को आपको लोकेट करना है कि कौन सा स्टार पोल स्टार है और उसको कैसे लोकेट करना है। उर्सा मेजर जो कॉन्स्टलेशन है उसके थ्रू। सबसे पहले तो आप उर्सा मेजर को लोकेट करिएगा। पोल स्टार कैन बी लोकेटेड बाय इमेजिनिंग a straight line through the last two stars of Ursa Major. Extend this imaginary line in the north direction. This line will lead to a star that is not too bright. This is the pole star. देखिए समझिए। सबसे पहले इस शेप के स्टार्स जब आपको दिखाई देंगे तो उसको रिकॉग्नाइज करना है स्काई में। ओके, जब आप इनको रिकॉग्नाइज कर लेंगे तब ये जो लास्ट वाले टू स्टार्स हैं इनसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। स्ट्रेट लाइन कहाँ जाएगी? एकदम सीधे जब वो जाएगी तब एक स्टार के साथ वो मैच हो रही होगी। दैट स्टार इज कॉल्ड पोल स्टार। ओके, ये बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं होगा, इसी को हम पोल स्टार बोलेंगे। और ये पोल स्टार कभी भी अपनी जगह से मूव नहीं होगा। जब आप डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे रात में इसको देखेंगे तो ये कॉन्स्टलेशन हमेशा मूव होता रहेगा। बट ये दोनों स्टार्स की जो पोजीशन होगी इससे अगर आप लाइन देखेंगे तो हमेशा पोल स्टार पे ही मिलेगी। पोल स्टार आपको मूव होता नहीं दिखाई देगा। डू ऑल द स्टार इन द स्काई मूव? एक्सप्लेन। पोल स्टार डज नॉट सीम टू मूव इन द स्काई। सारे स्टार आपको मूव होते हुए दिखाई नहीं देंगे लेकिन पोल स्टार मूव होता हुआ नहीं दिखाई देगा, हमेशा एक ही पोजीशन में दिखाई देगा। क्यों? अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये आपको पता है, अर्थ अपनी एक्सिस पे वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है। इसी वजह से जितने स्टार्स हैं, ऑल द स्टार्स सीम टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एक्सेप्ट दी पोल स्टार। इसको ऐसे समझिए, जब आप कभी ट्रेन में बैठे हुए हैं और आप जिस डायरेक्शन में जा रही है ट्रेन जा रही है और जब विंडो के बाहर देखते हैं तो विंडो के बाहर आपको जितने पेड़ पौधे बिल्डिंग्स हैं वो ट्रेन की अपोजिट साइड में मूव होते हुए दिखेंगे। आपको लगेगा कि सारे पेड़ या बिल्डिंग दूसरे डायरेक्शन में चल रहा है। इसी तरीके से अर्थ रोटेट हो रही है वेस्ट से ईस्ट में। तो जब आप स्टार्स को देखेंगे तो स्टार आपको ये लगेगा कि ईस्ट से वेस्ट में मूव हो रहे हैं, बल्कि वो मूव नहीं हो रहे हैं, आपकी अर्थ मूव हो रही है। बट पोल स्टार क्यों नहीं मूव होता दिखाई देता है? द पोल स्टार इज सिचुएटेड एट द एक्सिस लाइन ऑफ द अर्थ रोटेशन, सो इट डज नॉट सीम टू मूव। पोल स्टार क्या है? जो हमारी अर्थ है, अर्थ की ये अगर एक्सिस है जिस पे ये अर्थ रोटेट हो रही है, इसी एक्सिस के ऊपर यहाँ पर इसी लाइन के ऊपर ये आपका पोल स्टार होता है। इस वजह से अर्थ तो रोटेट करती है तो लेकिन आपको ये स्टार कभी भी मूव होता दिखाई नहीं देता है, वो एक ही जगह हमेशा स्टेबल दिखता है आपको। Question number 14. Why is the distance between stars expressed in light years? What do you understand by the statement that a star is 8 light years away from the earth? Light years क्या है? The distance between the celestial bodies is too huge that it is very difficult to measure it in kilometer. जितनी सेलेस्टियल बॉडीज हैं उनके बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इनको किलोमीटर्स में मेजर करना या एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल है। फिर क्या करते हैं हम? दीज लॉज डिस्टेंसेस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर्स। इनको हम लाइट ईयर में मेजर करते हैं। लाइट ईयर क्या होता है? 1 light year means the distance traveled by light in 1 year। देखिए लाइट को भी ट्रेवल करने में टाइम लगता है। ठीक है, आप अगर ऐसे देखते हैं कि आपने स्विच ऑन किया और लाइट पूरे कमरे में फैल गई तो इतने मिनिमम सेकंड में है कि आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब यही लाइट जब बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो ये टाइम बढ़ता रहता है। जैसे सन से हमारी अर्थ तक लाइट आने में ऑलमोस्ट 8 मिनट लगते हैं। इसी तरीके से जब कोई लाइट किसी डिस्टेंस को 1 साल के अंदर जितना ट्रेवल करेगी वो डिस्टेंस हमारी 1 लाइट ईयर कहलाएगी। और 1 लाइट ईयर लगभग कितने के इक्विवेलेंट है? इज इक्विवेलेंट टू 9.46
मल्टीप्लाई बाय 10⁻12 किलोमीटर। अब इसको टोटल कितना किलोमीटर होता है आप एक्सप्रेस करके देखिएगा। ठीक है, अब कोई स्टार अगर 8 लाइट ईयर्स अवे है तो उसको हम क्या बोलेंगे? सो इफ अ स्टार इज 8 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ, this means that light from this star will take 8 years to come to the earth, means उस स्टार से अर्थ तक लाइट आने में 8 इयर्स लग जाते हैं। वो 8 लाइट ईयर्स अवे है। ठीक है, लाइट ईयर्स मींस लाइट को एक साल में ट्रेवल करने में जितना समय लगता है उसको 1 लाइट ईयर बोला। अब 8 लाइट ईयर है तो वो 8 साल ट्रेवल करेगी लाइट, तब अर्थ तक आएगी। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 1 लाइट ईयर आपको पता है 9.46 इंटू 10⁻12 है। तो 8 लाइट ईयर्स के लिए इसको 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? 7.57 इंटू 10⁻13 किलोमीटर्स। ओके, इतनी दूर होगा ये स्टार। क्वेश्चन नंबर 15, the radius of Jupiter is 11 times the radius of the Earth. Calculate the ratio of volume of Jupiter and the Earth. How many Earth can Jupiter accommodate? Suppose ये Earth है, ओके तो जुपिटर क्या है? ये इसका कोई रेडियस होगा, सेंटर से यहाँ तक का रेडियस इसका आर है। और जुपिटर क्या बोला जा रहा है? जुपिटर इतना बड़ा है कि इसका रेडियस जो है अर्थ के रेडियस से 11 टाइम है। मीन्स अगर ये आर है तो ये कितना है? 11 आर है। अब इसी से कैलकुलेट करना है कि इनके वॉल्यूम, जो इसका टोटल वॉल्यूम है उसका रेशियो क्या होगा, और एक जुपिटर में ऐसी कितनी अर्थ एकोमोडेट हो सकती है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, आपको पता है कि ये स्फेरिकल फॉर्म में है, तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे स्फीयर का? फॉर्मूला क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब, जिसमें आर हमारा रेडियस होता है। ठीक है, इफ द रेडियस ऑफ अर्थ इज आर देन द रेडियस ऑफ जुपिटर विल बी 11 आर। 11 टाइम्स आप बोल रहे हैं इसलिए जुपिटर की रेडियस क्या हो गया? 11 आर हो गया। अब वॉल्यूम ऑफ अर्थ निकालेंगे, जब रेडियस आर ही है तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ क्या हो गया? 4/3 पाई आर क्यूब। इसी तरीके से वॉल्यूम ऑफ जुपिटर क्या हो जाएगा? इसमें आर कितना है? 11 आर है, तो 4/3 पाई 11 आर का होल क्यूब। ठीक है, 11 का भी क्यूब होना है, आर का भी क्यूब होना है, ये याद रखिएगा। अब रेशियो निकालना है। रेशियो कैसे निकालेंगे? जुपिटर टू अर्थ रेशियो निकालना है वॉल्यूम का, तो सबसे ऊपर हम जुपिटर का वॉल्यूम रख देंगे, नीचे जो है हम अर्थ का वॉल्यूम रख देंगे। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तब आपको क्या आएगा? 11 क्यूब आएगा। 11 क्यूब कितना होता है? 1331। ठीक है, ये वॉल्यूम का रेशियो मीन्स अगर एक वन अगर हम मीटर क्यूब बोलें कि अर्थ का वॉल्यूम है तो इसका कितना हो जाएगा? ये जो है वो हो जाएगा 1331। ठीक है, तो अब इस तरीके से एक जुपिटर जो है टोटल कितनी अर्थ को एकोमोडेट कर सकता है? 1331 अर्थ को एकोमोडेट कर सकता है एक जुपिटर। Bujo made the following sketch of the solar system. Is the sketch correct? If not, correct it. ये बूझो ने स्केच बनाया हुआ है, क्या ये करेक्ट है? देखिए इसने क्या बनाया? सन बनाया और उसके बाद में सारे प्लैनेट्स बनाए। अब ये करेक्ट है? देखिए सन के बाद में इसने जो है मरकरी बनाया, फिर मार्स बनाया, फिर अर्थ बनाया, ओके विनस बनाया। तो अभी आपको सोलर सिस्टम का जो प्लैनेट्स हैं उनकी नंबरिंग याद करनी है और ये समझना है कि कैसे है। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे इजी वे है, ये सेंटेंस याद कर लीजिए, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्वस नूडल। इससे कैसे चलेंगे? इसमें फर्स्ट जो लेटर्स हैं एम से क्या हो जाएगा? एम से मरकरी, मीन्स सन के बाद सबसे पहले आएगा मरकरी। मरकरी इसने सही बनाया हुआ है। ठीक है, फिर वी से आएगा विनस। अब देखिए इसने मरकरी के बाद में मार्स लिख दिया, मीन्स ये इसने गलत कर दिया यहाँ पे। तो हम सही शेप, सही सही फिगर बनाएंगे उसमें वीनस को लेके आएंगे। फिर वीनस के बाद क्या आएगा? ई से अर्थ आ जाएगा। ठीक है, अर्थ तो इसने सही बनाया हुआ है, हमने भी यहाँ पर अर्थ लिख दिया। फिर क्या आएगा? फिर एम आया, नेक्स्ट एम से क्या आएगा? मार्स। तो इसने यहाँ क्या कर दिया था? मार्स और वीनस इसने इंटरचेंज कर दिए थे, हमने इसको यहाँ सही कर दिया। फिर जे से क्या आएगा? जुपिटर। जुपिटर तो इसने सही बनाया, हमने भी वही बना दिया। फिर एस से सैटर्न, फिर इसने सैटर्न बनाया, सही बनाया, हमने भी सैटर्न बनाया। यू से यूरेनस एंड एन से नेपच्यून, तो इसने नेपच्यून पहले बना दिया, यूरेनस बाद में
बनाया, मीन्स यूरेनस को इसने लास्ट में दिखा दिया, तो इसको हम सही करेंगे तब क्या करेंगे, यूरेनस पहले आएगा एंड नेपच्यून बाद में आएगा। तो ये सेंटेंस याद कर लीजिए, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्वस नूडल्स। ओके, और आप इन सारे 8 प्लैनेट्स की जो पोजीशंस हैं वो याद हो जाएंगी। कैसे याद हो जाएंगी, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ओके, चलिए इस क्वेश्चन के साथ ही हमारी इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।